आफ्टरनून एवरीबॉडी, वार्म वेलकम ऑन माय चाय पे चर्चा। बहुत टाइम के बाद हम मिल रहे हैं। आई एम रियली ईगर टू वेटिंग फॉर योर फीडबैक, योर मीटिंग, योर स्माइल, योर पैशन, योर compassion for this talk. See, you everybody knows me, but still I introduce myself. I'm Alpa Apurva, human psychological counselor, emotional therapist, relationship coach, and transformation coach. My passion, vision, mission is to spread the awareness of mental health. किसी को एंगर, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है, मैं उनको उनमें से बाहर निकालती हूँ। कोई खुद से कनेक्ट नहीं है तो मैं उनको खुद से कनेक्शन करती हूँ। औरों से कनेक्ट नहीं है, मैं उनकी रिलेशनशिप को एनलाइटन करती हूँ। और किसी में कॉन्फिडेंट नहीं है, आइडेंटिटी इश्यू है, पैशन नहीं है, मैं उनको आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्म करके देती हूँ। और ये सब करने के लिए मेरी 1-to-1 काउंसलिंग सर्विस रहती है और मेरा सक्सेस रेशियो बाय द गॉड ग्रेस 100% है। सो वार्म वेलकम ऑन दिस शो। और एवरी संडे 11 बजे सोहम चैनल पे मेरा मेंटल हेल्थ रिलेशनशिप का टॉक आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जॉइन माय इंस्टाग्राम, माय यूट्यूब चैनल, माय फेसबुक हैंडल, एंड यू उसमें बहुत सारे मेरे वीडियो है, देखिए और ट्रांसफॉर्म कीजिए। आज का टॉपिक है एंगर टू कंपैशन। बहुत साल पहले मेरे में भी एंगर का इश्यू था। मैं भी खुद से खुश नहीं थी, औरों से खुश नहीं थी। तब मैं ऑलवेज फील करती थी कि वो एंगर इश्यू मुझे ज्यादा परेशान करता था औरों से। माचिस की तिलिया जब खुद पहले जलती है फिर लोगों को जलाती है। तो तूफान और गुस्सा ऐसा है, जाने के बाद पता चलता है कि कितना नुकसान करके गया है। सो ये है, आज हम एंगर की बात करेंगे। तो यहाँ पहले एंगर को समझेंगे, फिर कंपैशन को समझेंगे, और उसकी के बाद एंगर को कंपैशन में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है तो वो समझेंगे। तो आज का टॉक 3 फेसेस में है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी ऑल आर द स्मार्ट ह्यूमन बीइंग। हमें लाइफ में हैप्पीनेस, पीस, सक्सेस, हमें रिलेशनशिप सब अव्वल नंबर पे चाहिए। लेकिन 90% मेंटल हेल्थ इमोशनल इश्यू बिकॉज ऑफ एंगर, बिकॉज ऑफ अनहैप्पीनेस, बिकॉज ऑफ ईगो, रिजेंटमेंट, जेलसी से आता है। और ये चीज हम खुद वेलकम करते हैं। वो हमारी कोई भी हम दायरे में है, कोई भी पोजीशन में है, ये हमारे इमोशन को हम ड्राइव देते हैं और हमारी लाइफ को हम स्पॉइल करते हैं। तो पहले एंगर पे समझते हैं कि एंगर क्या है। एंगर, देखो, एंगर ने, ईश्वर को भी एंगर ने नहीं छोड़ा है। अभी भोलेनाथ शिव जी हम बोलते हैं, राइट? जब वो तांडव करते, वो जब गुस्से में आते हैं, तब उन्होंने खुद के बच्चे का गला काट दिया था जब पार्वती जी स्नान करने गए थे और गणेश भगवान खड़े थे। तो वहां भी इतने, भगवान ने भी अपना बेटे का, लड़के का, बेटे का सिर वापस स्टिक नहीं किया, दूसरा स्टिक, दूसरा हाथी का मुंह लाना पड़ा और वो फिक्स किया, राइट? तो ईश्वर को देखो एंगर नहीं बख्शता है, तो हम तो छोटे इंसान हैं, हम कैसे बचे हम एंगर से, राइट? तो यहाँ मैं ये बात, आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, यू आर वेरी स्मार्ट ऑडियंस, वेरी अवेयरफुल फॉर एवरीथिंग। लास्ट बहुत दिन से श्रद्धा वालकर का केस रोज न्यूज़पेपर में आता है, नई नई न्यूज आती है, नई नई, उसमें से कुछ ना कुछ लूप मिलता है और लीड मिलती है। तो यहाँ ये सब, वो दोनों बहुत टाइम से एक रिलेशनशिप में थे, अच्छी स्थिति। तो वो उनका जो प्रेमी, वो क्यों ये करने पे मजबूर हो गया? बिकॉज एंगर को कंट्रोल नहीं कर सका, राइट? और मैंने 4 दिन पहले, ये तो चलो बहुत बड़ी न्यूज थी, बहुत बड़ी हुनारत हो गई, लेकिन 4 दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, और मैं रोज सुबह 1 घंटे बहुत आराम से न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ। दैट गिव मी हैप्पीनेस। और उसमें से बहुत सारी चीज मैं एनालिसिस करती हूँ और मेरे टॉक में कहती हूँ कि यहाँ मैंने 4 दिन पहले न्यूज पढ़ी, एक लड़का लड़की था, रिलेशनशिप बहुत 8-10 साल से थी। लड़का रहता था बोरीवली में, लड़के थी मुलुंड में, दोनों फ्रेंड थे।
तो एक दिन वो अपनी टेरेस पे दोनों बैठने को बातें करने टेरेस पे गए। अभी तो थोड़े दिन से शाम का मौसम भी बहुत खुशनुमा रहता है, तो दोनों लव बर्ड गए टेरेस पे। और बातें करते 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 क्या बातें बिगड़ गई, और वो लड़के को इतनी एंगर आई, वो लड़के ने वो लड़की को पुश कर दिया नीचे। और पुश कर दिया तो लड़की की पूरी स्पाइनल कॉर्ड टूट गई। फिर वो लड़का भी घबरा गया, तो वो एक रात तो अपने घर पे रखा वो लड़की को। फिर सोचा कि ये वो उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वो मैनेज नहीं कर सकती अब पेन। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसकी मम्मी को पता चलाया, पेरेंट्स को बोले। फिर बहुत पुलिस की कार्रवाई थी, लेकिन वो प्रेमी थे, लेकिन वो एंगर के लिए वो आज जेल के सलिए में है, राइट। सो एंगर हमें लाइफ में कितनी नुकसान कर देता है, लेकिन हम सीरियस नहीं है, अवेकन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और हमारी बनी बिगड़ी अच्छी सी लाइफ को हम एंगर के लिए हम बहुत सारे स्ट्रेस में आते हैं और बहुत प्रॉब्लम में आते हैं। अभी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आपने सुने होंगे लाइफ में, अपने आजू बाजू फैमिली में, मुझे परेशान मत करना, मुझे गुस्सा मत दिलाना, फिर देखना मैं क्या करूंगा। अरे किसी गलती से आपको गुस्सा आता है तो किसी का उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आप अपने पे कंट्रोल नहीं करते हो, राइट। आप अग्री हो मेरे साथ? आपका गुस्सा आपको आता है, दूसरे का कोई भी गलती हो, लेकिन आप कंट्रोल नहीं करते हो। आपको नहीं आता है गुस्से को कैसे, गुस्से को कंट्रोल करना है, चैनलाइज करना है, इसीलिए आप लोगों को धमकाते हो क्योंकि खुद पे कंट्रोल नहीं है, राइट। तो यहाँ हम समझते, 2-3 मिनट में ही समझते हैं एंगर क्या है। मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में, सोहम चैनल के वीडियो में मैंने एंगर के बारे में बहुत टॉक दिया है। ऑलरेडी चाय पे चर्चा पे भी एक पूरा मेरा टॉपिक एंगर के लिए था, इमोशन के लिए था। तो एंगर एक इमोशन है, रेगुलर हमारे में हैप्पी, सैड, जेलसी, सरप्राइज, डिस्कसिंग, वो सब 8-10 इमोशन रहते हैं। और ये इमोशंस, कैन यू प्लीज म्यूट एवरीबॉडी? वीना प्लीज म्यूट योर सेल्फ। सो दैट्स हाउ। तो वो जो इमोशन है हमारे में, वो इमोशन से हमारी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग बनती है, ऊपर नीचे। और एवरी इमोशन इम्पोर्टेंट टू ग्रो, हमें ग्रोथ देते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं। तो एक एंगर भी एक इमोशन है, और कोई इमोशन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रहते, हम लोग उसको नेगेटिव पॉजिटिव बनाते हैं। तो एंगर, राइट, एंगर लाइफ में बहुत जरूरी है। मैं आज भी एज अ काउंसलर वो दावा करती हूँ कि एवरीबडी को एक सर्टेन अमाउंट की एंगर होनी चाहिए, क्योंकि अपनी आइडेंटिटी बनानी है, पर्सनालिटी बनानी है, अपना लाइक डिसलाइक सबको बताना है, और अपनी लाइफ में ग्रोथ लेना है। इसीलिए सर्टेन अमाउंट ऑफ एंगर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज मेरे साथ यहाँ मेरे चाय पे चर्चा में भावना जी है, जय जी है। बोथ 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 आर द वेलनेस कोच है। तो उनको पता है कि लाइफ में हमें शुगर और सॉल्ट कितना खाना है। हम अब नहीं, हमारी राइट मात्रा में खाते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहती है, लेकिन ज्यादा शुगर और ज्यादा सॉल्ट का इंटेक करते तो पॉइजन बन जाता है। सेम थिंग, राइट एटीट्यूड, राइट इंटेंशन, राइट बॉडी लैंग्वेज, राइट टोनालिटी, राइट वर्डिंग, राइट टाइम पे आप राइट एंगर दोगे तो आप लाइफ में जीत जाओगे। और जरूरी है लोगों पे अपनी पर्सनालिटी बनाने के लिए एंगर इमोशन बहुत जरूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी लाइफ स्पॉइल हो जाए, आपके रिलेशन स्पॉइल हो जाए, आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, लाइफ रियली बिगड़ जाए। इतना एंगर नहीं होना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ एंगर के लिए आप, मैं बोलती हूँ एंगर क्यों आता है, एंगर आने का रीजन क्या, हम सब ह्यूमन है, हमें क्यों एंगर आता है, आपको किसको पता है? एंगर के 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है एंगर का, कि कोई लोग हमारे साथ हमारी हमारी एक्सपेक्टेशन पे खड़े नहीं होते हैं तो हमें एंगर आता है। एग्जाम्पल, हमारे बच्चे लोग हमारा नहीं मानते, हमारा स्पाउस को हम कुछ बोलते हैं वो हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं, वो हमारी हमारी विश से, वांट से मैच नहीं करते, एंगर आ जाता है।
नंबर 2, सिचुएशन हमारे फेवर में नहीं होती है, तब हमें एंगर आता है। सिचुएशन कभी, एग्जाम्पल, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि रात को हम डिनर के लिए हम ताज लैंजन में जाते हो। मैं सुबह से तैयार हो गई हूँ, मेरे कपड़े तैयार रखे हैं, आई एम सो एक्साइटेड कि मैं ये ऑर्डर करूंगी, वो ऑर्डर करूंगी। और एग्जैक्टली 8 बजे उनका फोन आ गया कि आज मुझे बहुत काम है और मेरे क्लाइंट आ रहे हैं, तो आई वॉन्ट बी एबल टू कम। तो मुझे गुस्सा आ जाएगा कि क्योंकि मैं सिचुएशन डिफरेंट होगी, मैंने कुछ अलग एक्सपेक्टेशन रखी थी, इसीलिए मुझे एंगर आती है। तो जब सिचुएशन आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो, तब एंगर आती है। थर्ड एंगर का बहुत, मैं आपको समझाऊं कि बहुत बड़ा एंगर का रीजन है, हम खुद से कनेक्ट नहीं है। हम हमारी स्ट्रेंथ वीकनेसेस को पहचानते नहीं है, इसीलिए हम खुद से हम खुश नहीं है। और लोगों के पास हम भीख मांगते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो, मुझे अप्रिशिएट करो, मुझे प्लीज रिस्पेक्ट करो, मुझे प्यार करो। और वो लोग कभी पर्पसली हमें खुश नहीं करते, प्यार नहीं करते, और कभी उनको आइडिया भी नहीं रहता कि हमारी एक्सपेक्टेशन उनसे है। तो हम खुश नहीं है और हम हर्ट है, तो हम लोगों को हर्ट करते हैं। हर्ट पीपल। खुद से खुश नहीं हो तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते। मेरे पास पॉकेट में 100 रुपीज नहीं है तो मैं किसी को 100 का डोनेशन नहीं कर सकती। मेरे पास प्यार है तो मैं प्यार दे सकती हूँ, कंपैशन है तो कंपैशन दे सकती हूँ, रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट दे सकती हूँ। मैं बहुत जगह पे देखती हूँ कि सुबह सुबह बहुत फीमेल होम मेकर, वर्किंग वुमेन, बहुत सारे मेल मेंबर ऑल्सो भी सुबह सुबह उठते इतने फ्रस्ट्रेट रहते हैं, मेरा तौलिया कहाँ है, मेरी चाय कहाँ है, सबके सब प्रॉब्लम निकालते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, लाइफ में मजा नहीं है। सब चीज सही है लेकिन उनका खुद का सोचना सही नहीं, और खुद से प्यार नहीं करते, और सब चीज लोगों पे एक्सपेक्टेशन करते हैं, इसीलिए हर्ट रहते हैं और हर्ट दिखाते। तो 3 मेन रीजन है एंगर आने का, और 3 प्रकार की एंगर है। फर्स्ट नंबर की अग्रेसिव एंगर। आपने देखा होगा कि जब गुस्सा आता है ना, तो मैं मेरी भी नहीं सुनता, तब आप अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हो, कभी कभी फिजिकल वायलेंस, शाउट करते हो, स्क्रीम करते हो, आपकी लैंग्वेज में कंट्रोल भी नहीं रहता है। तो अग्रेसिव एंगर से आपकी फिजियोलॉजी चेंज होती है, साइकोलॉजी चेंज होती है, और फिलोसॉफी की तो धज्जियां उड़ जाती है। तो ये अग्रेसिव जो एंगर है, उससे पहले तो आप जलते हो, फिर लोगों को जलाते हो, तो आपका मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, रिलेशनशिप सब बिगड़ जाता है। और सेम थिंग सेकंड एंगर है पैसिव एंगर। आप देखते हो कोई कोई ऑफिस में आप देखते होगे कि बॉस बहुत डिमांडिंग है, टास्क पे रखते हैं, तो जो एम्प्लॉय हमेशा एंगर में रहते हैं कि बॉस 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 के तरफ एंगर रहता है, गुस्सा रहता है। जितना एंगर को आप सप्रेस करोगे, जितना अंदर से अंदर जल जाओगे, इतना कॉर्टिसोल हॉर्मोन्स आपका ज्यादा सीक्रेट होता है, और आपकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, आपकी डाइजेशन, गट, एवरीथिंग को अफेक्ट और डैमेज होती है। तो अग्रेसिव एंगर भी अच्छी नहीं है, पैसिव एंगर भी अच्छी नहीं है, तो असर्टिव एंगर करनी है, दैट्स द बेस्ट थिंग। असर्टिव एंगर मीन्स आपको जो भी समझना है, समझाना है, बहुत अच्छी तरह से, प्यार से, एक वेटेज से, कॉन्फिडेंस से, करेज से, कंपैशन से आपका पॉइंट रखना है। दैट्स कॉल्ड असर्टिव एंगर। वो जो जब आपको एंगर को असर्टिवली आप एक्सप्रेस करोगे और लोगों पे कंपैशन रखोगे, तो आपकी एंगर की इश्यू सॉल्व करोगे। लेकिन मेरी खुद की एक मैंने एक खुद की सोच है कि मुझे भी एंगर की इश्यू थी, लेकिन मैंने वो एंगर को कंपैशन में टूल्स और टेक्निक से ट्रांसफॉर्म किया। तो मुझे आज 90% एंगर का इश्यू नहीं है। मैं बहुत प्यार से सबसे साथ रहती हूँ, जो भी स्टेज में हूँ, जहां भी हूँ, लेकिन मुझे लोगों से कनेक्शन बहुत दिल से होती है, क्योंकि मेरे में एंगर को मैंने मॉडिफाई किया है और कंपैशन में लिया है। यहाँ मैं छोटी एक आपको ट्रू स्टोरी बोलती हूँ
कि एक बड़े संत थे, और संत थे, बहुत मेडिटेशन करते थे, ध्यान करते थे और मजा लेते थे कि उनको मेडिटेशन मजा आता। तो एक बार उन्होंने सोचा कि मुझे पानी में मेडिटेशन करना है, तो एक बोट ली, बोट के अंदर वो बैठे और मेडिटेट, और बोट अपने आप चलती थी पानी के वेव के साथ, और अच्छा सा मेडिटेशन कर। तो मेडिटेशन करते करते एक बड़ी सी बोट टकराई, उनको लगा कोई बोट मेरी बोट से टकरा गई है और मेरा ध्यान भंग हो गया है। तो एकदम आंख खोली और गुस्से में आए, आप देखते नहीं हो मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ और अब आप आपकी बोट टकराते हो मेरे साथ। जब उन्होंने आंख खोली तब कोई बोट नहीं थी, एक बड़ा सा लकड़ा लॉग आके वो पानी में तैरता था और बोट को टकरा था। देखो, ये तो महात्मा थे, बहुत माहिर थे मेडिटेशन में, लेकिन हमारे अंदर हर्ट रहता है, अंदर से हमें नाखुश रहती है, तो कोई भी छोटी से छोटी चीज भी ट्रिगर होती है और हम उस पे पॉइजन और एंगर फेंकते हैं, राइट। सो यहाँ मैंने एंगर के लिए पूरा आपको बहुत शॉर्ट में समझाया। अभी हम जाते हैं कंपैशन के ऊपर। व्हाट इज द कंपैशन? थोड़े साल पहले, सच्ची मैं बहुत दिल से बोलती हूँ कि मुझे कंपैशन का खाली मुझे वर्ड पता था, मीनिंग पता था। एक्चुअली कंपैशन लाइफ में कैसे यूज करनी है वो मुझे नहीं पता था। जब मैं मेरे थोड़े साल पहले मैं मेरे लाइफ के लो पॉइंट में थी, तब मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने मुझे बोला कि अल्पा जी, आप तब जी टीवी पे अब बुद्धा नाम की सीरियल आती थी और उनके 50-60 एपिसोड थे। तो वो सीरियल मैंने देखी, तब मैंने देखी इतनी अच्छी गौतम बुद्धा की वो सीरियल थी। उसमें एक एक एपिसोड में मुझे अंदाज आता था कि ये कंपैशन दिखाते, छोटी छोटी चीज में, फैमिली में रहते गौतम बुद्धा कंपैशन से भरे हुए। तब वो सीरियल देख के मैं समझी कि कंपैशन का मीनिंग क्या है और लाइफ में कैसे कंपैशन यूज करनी। माय डियर फ्रेंड्स, आज वर्ल्ड में मेंटल हेल्थ की इतनी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की इतनी प्रॉब्लम है, इंडिया नंबर 1 डिप्रेशन में है, इंडिया नंबर 1 डायबिटीज में है। अभी कंपैशन को हम लोग आज के काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट एक टेक्निक के माध्यम से यूज करते हैं, लेकिन कंपैशन तो हमारी ट्रेडिशन है। अग्री विथ मी? और हमारे हमारे एंशियंट जो साधु पुरुष थे, महात्मा थे, वो कंपैशन से जीते थे। लेकिन आज हमारी लाइफ इतनी बड़ी रेट रेस में आ गई, हमें हमें कंपैशन को रेट रेस में निकलने से एक माध्यम के द्वारा यूज करना है। आर यू अग्री विथ मी और नॉट? क्योंकि हमारी वेस्टर्न कल्चर हमारे पर हावी हो गई, तो वेस्टर्न लोगों ने हमारी संस्कृति की कंपैशन को ले गए, उन्होंने ट्राई किया और हमें अच्छा सा पैकिंग करके एक टेक्निक करके दिया कि एंगर को कंपैशन में आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो आपको जहां भी है, जो भी दायरे में है, जो भी नेम फेम पोजीशन है आपके पास, आप बहुत पीस लोगे। और दैट इज ट्रू, उसमें कोई गलत नहीं है। मैं मेरी खुद की सोच है और खुद की मेरी एक्सपेरिमेंट हुई है कि कंपैशन से आप लाइफ में बहुत सारी पीस, हैप्पीनेस और सक्सेस इजीली ले सकते हो। तो कंपैशन क्या है? कंपैशन है कि एक एक उसको हिंदी में हम करुणा बोलते हैं, दया बोलते हैं, कि जो पर्सन, सामने वाला पर्सन एकदम, हम उनको प्यार करें, रिस्पेक्ट करें, एक्सेप्ट करें, उनको माफ करें, और जो भी दायरे में है हम उसको अपने दिल से लगा ले और हमारे से जितना हो सकता है उतना हम उसे हेल्प करें, उनको हम कंपैशन बोलते हैं। ए फीलिंग है, इमोशन है कंपैशन। एक कंपैशन होना बहुत जरूरी। कंपैशन के लिए कोई एज मैटर नहीं करता है, छोटा सा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक कंपैशन फीलिंग को हम इनकलकेट कर सकते हैं। देखो, एंगर किसी को जन्म से होती है, किसी को देख के आती है, लेकिन एंगर के पास पर हम काम कर सकते हैं, हम बहुत पीस में आ सकते हैं। सेम थिंग हमारे में कंपैशन नहीं है, तो हम आज में जो आपको 5 टूल्स और टेक्निक देने वाली हूँ, तो जिनमें कंपैशन नहीं है वो कंपैशन को इनकलकेट कर सकते हैं। तो जिसको हम प्यार करें, एक्सेप्ट करें, रिस्पेक्ट करें, वो हमारी कंपैशन है। कंपैशन 2 प्रकार की रहती है, कंपैशन खुद के लिए और औरों के लिए।
सेम थिंग मैं अगेन बोलती हूँ, जब हमारे पास मेरे पास प्यार है तो ही मैं प्यार बांट सकती हूँ, मेरे पास हैप्पीनेस है तो ही मैं हैप्पीनेस दे सकती हूँ। तो कंपैशन में खुद की कंपैशन भी बहुत जरूरी है। हम लोग जाते हैं बाहर, कहाँ सिग्नल पे खड़े हैं तो कोई बेचारा बेघर खड़ा है, भिखारी खड़ा है, हमें दया आता है कि वो कैसा लड़का है, तो वहाँ कंपैशन आती है हमें कि उनकी तकलीफ को हमारी तकलीफ समझते हैं, दूसरे की खुशी में हम खुश होते हैं, वो कंपैशन है। लेकिन यही चीज खुद के साथ करनी पड़े तो हम बहुत हार्श हो जाते हैं। हम खुद को कंपैशन नहीं देते, हम खुद को भी कोसते रहते हैं, मेरे में ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, और गिल्ट में आते हैं, मैंने वो नहीं किया, वो नहीं। तो हम खुद पे कंपैशन यूज नहीं करते। अग्री विथ मी और नॉट? तो माय डियर फ्रेंड्स, पहले खुद को कनेक्ट विथ ओन सेल्फ। खुद की कंपैशन तभी ही आ सकती है जब आप खुद से कनेक्ट करोगे, खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, खुद का पैशन, हैप्पीनेस आप ढूंढोगे, खुद को तराशोगे, खुद को समझोगे, बहुत चीज आप खुद को माफ करके मूव ऑन होगे। और इसके लिए बड़ी दिल चाहिए, बड़ा सी प्रैक्टिस चाहिए। तो जब खुद के लिए आपको लव, रिस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस और कंपैशन आप लाओगे, तो वो चीज आप दूसरों के लिए बहुत इजीली कर सकते हो, राइट? आज मैं देखती हूँ जहां भी हम जाते हैं इतनी कंपटीशन एवरीवेयर हो गई है, तो 90% पीपल जजमेंटल हो गए हैं। तो जजमेंटल एक ऐसा एक चीज है कि हम हमेशा लोगों को जज करते हैं, उनके लिए हमारी खुद की सोच लगाते, हमारी जो लिमिटेड बिलीफ है लोगों को जज करते। बट माय डियर फ्रेंड्स, जब कंपैशन आप अपने में लाओगे तो जजमेंटल आप आपो आप निकल जाओगे। कंपैशन और जजमेंटल दोनों चीज साथ में नहीं रह सकती। मैं आपको ट्रुथ बताती, जो कंपैशन वाले आदमी है वो कभी जजमेंटल नहीं होते, क्योंकि वो कंपैशन वाले वो सामने वाले पर्सन को दिल से एक्सेप्ट करते हैं। वो कभी भी वो जजमेंट नहीं करते हैं और कंपैशन देते हैं, राइट? तो यहाँ मेरा कहना है, खुद को कंपैशन दो और लोगों को कंपैशन दो। लोगों को आप कंपैशन कैसे दोगे? लोगों को एक्सेप्ट करो, रिस्पेक्ट करो, प्यार करो, उन पे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो। आप अपने से जितना अच्छा हो सकते हो इतना करो, बाकी लोगों को अपनी लाइफ पे छोड़ दो। तो कंपैशन के दो पहलू हमने देखे। हमें एक्सेप्ट, रिस्पेक्ट, प्यार करना है और दूसरों को भी ऐसा देखना है। नंबर टू, हमें क्या दूसरी चीज क्या करनी है? अभी देखो, मैं आपको टेक्निक की तरफ लेके जाती हूँ कि पहले 5 पॉइंट आप मन में अंदर ले लोगे ना, तो कोई भी खुद को भी एंगर आएगी तब भी आप खुद को संभाल लोगे और दूसरे की एंगर पे भी आप रिएक्ट नहीं करोगे। तो यहाँ जब कंपैशन लाते हो, अपने में इनकलकेट करते हो, तो फर्स्ट थिंग आपको सेल्फ लव करना है। तो जब आप सेल्फ लव करोगे, खुद को पहचानोगे, खुद को समझोगे, तो वो चीज आप दूसरों को भी बहुत अच्छी तरह प्यार से समझ सकते हो, क्योंकि आप वो जर्नी में हो। आप शांति से एकांत में बैठते हो, खुद की थॉट प्रोसेस देखते हो, खुद की सोच देखते हो, खुद का पैशन देखते हो, खुद पे टाइम देते हो, खुद पे एनर्जी करते हो। तो जब आपके सामने कोई भी आएगा और वो भी उसके लिए काम करेगा तो आप अप्रिशिएट करोगे, क्योंकि आप खुद से कनेक्ट हो, आप अपनी लाइफ का वैल्यू करते हो। तो आपकी साथ में जर्नी में जो भी होएगे उसकी लाइफ में वैल्यू करो। तो फर्स्ट थिंग आपको सेल्फ लव करना है, खुद की जर्नी को बहुत बेहतर करना है। नंबर टू, कनेक्ट विद द पीपल। आपको सबसे कनेक्शन बनानी। नॉर्मली क्या होता है, माई वे इज हाईवे, मेरे साथ चलो तो अच्छे लोग, मेरे साथ नहीं चलो तो बुरे लोग। नॉर्मली लोगों की मेंटालिटी है, आई एम द ग्रेट, आई एम द स्मार्ट, आई नो, ऑल आर द ग्रेट, ऑल आर द स्मार्ट, अपनी तरफ से सब स्मार्ट है। लेकिन लोगों को एक अच्छा सा अप्रोच दो, लोगों की बात सुनो, समझो, प्यार करो। तो ये सब जब आप कनेक्ट करोगे तो आपकी एनर्जी थ्रो होती है, और रिलेशनशिप एनर्जी से बनती है। तो यहाँ आपको लोगों से कनेक्ट कैसे करोगे? मैं जजमेंटल हूँ
तो मैं लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकती। मैं उनकी ऑलवेज मैं उसकी फ्लॉज गोतूंगी, मैं मुझसे कंपेयर करूंगी, फिर एंगर आएगा। और ये सब प्रोसेस में वो पर्सन को तो पता नहीं मेरे माइंड में दिमाग में क्या चलता है, लेकिन मेरा दिमाग तो एकदम नेगेटिव जोन पे जाएगा और बहुत मुझे तकलीफ हो रही। तो यहाँ जब आप जजमेंटल नहीं होते हो, लोग जैसे है वैसे प्यार से अपना ओपन हार्ट से ओपन माइंड से एक्सेप्ट करोगे, तो लोगों को लिए आप अपना दिल का दरवाजा खोल देते हो, दोनों हाथ खोल के बाहें खोल के आप एक्सेप्ट करते हो। फिर प्यार आपकी एनर्जी देखो, कितना भी पर्सन आपकी बुराई करता हो लेकिन आपकी एनर्जी सही है, तो आप उनकी एनर्जी आप सही कर सकते हो। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए लोगों को रिस्पेक्ट एक्सेप्ट करो और कंपैशन दिखाओ, जो है उनको जहां भी हेल्प कर सकते हो करो। और कभी कभी नहीं मानते हो तो वो आपका प्रोजेक्ट नहीं है, छोड़ दो, लेकिन रिलेशन खराब नहीं करो। नंबर 3 करना है, आपको कर्मा पे देखना है। कभी कभी मैं देखती हूँ कि हमारे कर्मा ऐसे लकी हो कि हमारे हमारे स्पाउस, हमारे बच्चे हमारे हमको जैसे चाहिए ऐसे नहीं होते हैं, और हमें अक्खा दिन गुस्सा आता है, चिड़चिड़ रहते हैं, हम नसीब को टोकते हैं, ईश्वर को कि मुझे क्यों ऐसा स्पाउस दिया, क्यों बच्चे दिए, क्यों लेकिन यो जो रिलेशन है वो हम उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। राइट? फ्रेंड्स अच्छे नहीं हो हम तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी रिलेशनशिप में कोई अच्छे नहीं है तो हमारी कर्मा की वजह से, वो कर्मा भी बहुत बड़ा रोल हमारी लाइफ में रखता है। तो जब हमारे कर्मा से कोई लोग आते हैं और हमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम उनको एक्सेप्ट तो कर सकते हैं। कभी कभी लोगों को हमें बदलाने की बहुत प्यार से हम ट्राई करते हैं, नहीं बदलते हैं, तो हम लोगों को बदलाने का हमारा कभी भी प्रोजेक्ट नहीं रखना चाहिए। आप खुद को बदल सकते हो, अरे आप खुद को भी नहीं बदल सकते हो तो लोगों को कहाँ बदलोगे? तो लेकिन हमारी जीत हमेशा हमारे स्पाउस को कंट्रोल करने की है, बच्चों को कंट्रोल करने की है, फ्रेंड्स को कंट्रोल करने की है। और कंट्रोल करते करते हम इतने अग्रेसिव हो जाते हैं और एंगर में आ जाते हैं, और एंगर इतनी ट्रिगर हो जाती है हम कुछ भी कर लेते हैं। और बाद में जो हम कहते हैं ना, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द धनुष्य से निकला हुआ तीर, और समय में जो हुआ हुआ काम वो कभी वापिस नहीं ला सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जब कर्मा से कोई लोग लाइफ में मिलते हैं तो एक्सेप्ट करो और उसको बदलाने की कोशिश मत करो। आप जितना वो आप जो स्पिरिचुअलिटी समझ जाओगे तो आपकी बहुत सारी एंगर, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी, आपको एक्सेप्ट करोगे नहीं मुझे इसके साथ पनाना पढ़ना निभाना है, तो मैं क्यों मेरी अच्छी एनर्जी देके मैं नहीं इनके साथ रिलेशन रखूं। राइट? तो कर्मा पे आपके फेथ रखना है, और आप जितना अच्छा कर सकते हो इतना करना है। नंबर 4, यू हैव टू सेट द बाउंड्रीज। कभी कभी अपने लोग एंगर में हमें भला बुला कह जाते हैं, हम बहुत अपसेट हो जाते हैं, लेकिन तब आपको स्मार्टली आपकी बाउंड्री सेट करनी है। ठीक, कंपैशन दिखानी है, लेकिन इतना अच्छा सा समझाना है कि सम चीज इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैं छोटा एक मैं केस स्टोरी बोलती हूँ कि कपल था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यार था अच्छी तरह। तो एक बार उनकी वाइफ ने मुझे फोन किया कि मुझे रिलेशनशिप की इश्यू है तो मुझे आना है। जी, दोनों में बहुत सारी सिनर्जी थी, उसकी शादी के 30 साल हो गए थे, लेकिन हस्बैंड को बहुत टोकने की आदत थी। हस्बैंड बहुत पॉजिटिव था वाइफ के लिए, तो वो ऐसा समझता कि मैं जितनी बार वाइफ को बोलूं अच्छे के लिए बोलता हूँ, तो वहां सबके सामने टोक देता, घर पे भी टोक देता, और वाइफ इतनी चिढ़ जाती, इतनी अपसेट रहती। तब मैंने हस्बैंड को समझाया कि आप कंट्रोल मत करो, और वाइफ को समझा बाउंड्री सेट करो। वाइफ ने बहुत प्यार से असर्टिवली एंगर से समझाया और कंपैशन समझाया कि मुझे पता है आपको आदत पड़ गई है, लेकिन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, मुझे जरा भी पसंद नहीं है। बहुत प्यार से समझा के वाइफ ने समझाया। तब धीरे धीरे हस्बैंड को पता चला कि ये मेरी आदत अच्छे के लिए मैं करता हूँ, लेकिन उसका रेपुटेशन कुछ डिफरेंट आता है। और धीरे धीरे वो हस्बैंड ने भी कंपैशन दिखाया अपनी वाइफ के ऊपर। उन्होंने थोड़े मेरे सेशन लिए, लेकिन वो हैबिट निकल गई और बहुत जल्दी वो अपनी अच्छी सी सिनर्जी से एनर्जी से लाइफ में आ गए।
तो यहाँ बाउंड्री सेट करना बहुत जरूरी है। कर्मा से लोग मिलते हैं बराबर है, लेकिन आपको बाउंड्री सेट करके अपनी मेंटल हेल्थ, अपना दिमाग, अपनी इमोशन का ध्यान रखना आपकी ड्यूटी है, आपका राइट है, आपका धर्म है, वो आपको करना है। राइट। उसके बाद लास्ट में लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंपैशन का है कि कंपैशन, जब लोग एंगर दिखाते हैं अपने को, तब हम बहुत जजमेंटल होते हैं, लेकिन हमें उनके पर्सपेक्टिव से सोचना है। अभी मैं ये पॉइंट डिटेल में आपको बताती हूँ। उनका पर्सपेक्टिव मीन्स क्या, कि कोई कोई एक पर्सन है हमेशा अपने घर में पैसा मत यूज करो, पैसा खराब हो जाएगा, पैसा के लिए बहुत बहुत घर पे सबके साथ लड़ लेते हैं, पैसा नहीं देती है तो हम घर वाले को सबको गुस्सा आता है कि ये क्या करते। लेकिन उनका पर्सपेक्टिव, हमें हमें एंगर को कंपैशन हम ट्रांसफॉर्म करें कि हम वो पर्सन की सोच को समझेंगे, वो पर्सन का नजरिया देखेंगे। क्योंकि जब भी हम 2 साल से 14 साल तक हमारी जो फॉर्मेटिव एज रहती है, तब हमारे पेरेंट्स, हमारी सिचुएशन, हमारी चैलेंजेस, वो और हमारा एनवायरनमेंट, हमारी पेरेंटिंग, केयर टेकिंग, टीचर सबकी हम पे बहुत इन्फ्लुएंस होती है, और हमारी बिलीफ सिस्टम बनती है, और हम वो बिलीफ सिस्टम पे काम करते हैं। तो कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हम रॉन्ग थिंग कर रहे हैं। तो यहाँ जब मैंने एग्जाम्पल दिया अभी कि जो पैसा नहीं छोड़ते, तो उनकी सिचुएशन जब छोटे होएंगे तब बहुत हाथ टाइट रहेगा, मे बी उनकी फिनेंशियल सिस्टम अच्छी नहीं रहेगी, तो उनको पता है कि पैसा की वैल्यू क्या है, तो उनका एक माइंड सेट है। तो जब हम इस टाइप के लोग हमारे सामने आते हैं, तो हम एंगर दिखाते हैं, अपसेट होते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। उसके अलावा मैं आपको वो ये ब्रह्मास्त्र है कि आप उनकी जगह पे आपको रखो, कि वो जो एनवायरमेंट में रहते हैं, उसके हिसाब से वो चलते हैं, उनकी बिलीफ सिस्टम चलते हैं। तो जब आप अपनी अपने खुद को उनकी जगह पे रखोगे, तो आपको पता चलेगा कि उनकी सिचुएशन से उसकी बिलीफ सिस्टम ऐसी हो गई है, इसीलिए वो वैसा कर रहे हैं। तो आपको गुस्सा के बदला आपको कंपैशन आएगी कि नहीं, वो जो सिचुएशन थी वो सही नहीं थी, इसीलिए वो ऐसा बन गए। अभी एक थोड़े दिन पहले एक मदर ने मुझे फोन किया कि मेरा बच्चा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन मैडम उसको बहुत पैसे उड़ाने की आदत है, कुछ करो, उनको बुलाओ। तो मैंने बुलाया, बात किया। अभी मैंने उनकी हिस्ट्री देखी, तो जब से वो बॉर्न हुआ घर पे, तब से पैसे की रेलम छेल थी। वो पानी मांगता था, दूध मिलता था, कोई भी चीज टॉय मांगता था, मार्केट में आता था उसके पहले उसको मिल जाता था, उसके लिए नीचे गाड़ी रहती थी। तो उसने उसको ऐसा ही उसकी बिलीफ सिस्टम थी कि पैसा बहुत इजीली आता है, और लकीली उसकी नसीब भी जोरदार थी कि पैसा बहुत था और लोग वो लुटाते थे घर पे उसके ऊपर। तो ये इसकी बिलीफ सिस्टम है। तो जब हम किसी पे गुस्सा करते हैं, अपने हिसाब से लोग नहीं चलते, लेकिन उनकी जो फॉर्मेटिव एज में जो अंदर चीज गई है, वो चीज से वो रिएक्ट करते हैं, और वो चीज से इसकी पर्सनालिटी बनती है, और हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक लड़का मुझे पता था कि वो बहुत अपसेट था और बहुत नॉटी था। वो 15 साल का इतना नॉटी था कि एक जगह बैठता नहीं था, बहुत अटेंशन सीकर बन गया था। तब मैंने उस लड़का ने मेरे पास काउंसलिंग दी। पता चला कि जॉइंट फैमिली था, घर के कोई लोग उस पे अटेंशन नहीं देते थे, उसको एक्नॉलेज नहीं करते थे, उसको प्यार नहीं करते थे। तो वो लड़का को एक हंगर थी अटेंशन की, रिस्पेक्ट की, प्यार की, और अटेंशन लेने के लिए वो इतनी मस्ती करता था, सीढ़ी पे चढ़ जाता, टेरेस पे चला जाता, कि उनको बैक ऑफ द माइंड एक हंगर थी कि मुझे अटेंशन इस चीज से भी मिल जाता है। कभी कभी खुद को भी मार देता, खुद को भी हाथ काट देता, अटेंशन के लिए वो करता था। और हमें एंगर आती है, गुस्सा आता है, हम जजमेंटल हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जब आप लोगों को, आप किस अपनी मदर इन लॉ के साथ, डॉटर इन लॉ के साथ, हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, जहां आपको एंगर आती है, आप बहुत गुस्से में आ जाते हो, बहुत आपकी सिचुएशन, रिलेशन खराब हो जाती, तब आप उनकी जगह पे आप खुद को रखो, और समझो कि उसका जो एनवायरनमेंट रहा है बचपन का, वो कैसा रहा है,
उस हिसाब से वो ऐसा कर रहे हैं, तो आप उनके लिए गुस्से से अलावा आप उनको एक कंपैशन दिखाओगे। अग्री? तो ये जब खुद के लिए आप काम करोगे, लोगों से प्यार करोगे, एक बाउंड्री सेट करोगे, कर्मा पे काम करोगे, लोगों को एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि सबकी पर्सनालिटी देखो, हम सब यहाँ पृथ्वी पे आए हैं, सबकी अलग अलग यूनिकनेस है, सबकी अलग अलग जर्नी है। एक घर में हम 5 लोग भी रहते हैं, तो पांचों की डेस्टिनी अलग है, नेचर अलग है, जर्नी अलग है, चैलेंजेस अलग है, सिचुएशन अलग है। तो सब साथ में है, लेकिन सबकी जर्नी अलग है। लेकिन यहाँ जब हम सबको, हम जजमेंटल नहीं बनते हैं, जब हम उसको ब्लेम नहीं करते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं, हम उसको हमेशा नीचा नहीं दिखाते, और दिल से, दिमाग से, प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारी कोई भी एंगर कंपैशन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जब कंपैशन हम करते हैं, तो हम बहुत सारी हाई एनर्जी में जाते हैं। और जब हाई एनर्जी में जाते हैं, तो हमारे साथ कोई गलत काम हम नहीं करते हैं, और लोगों के दिलों में जगह लेते हैं, एक मेंटली पीस मिलती है, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब रिलेशनशिप कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होएगा, तो अपने आप हैप्पीनेस आएगी, अपने आप सक्सेस आएगी। और एंड ऑफ द डे जब रात को शांति सोते हैं, तब लगता है कि हमारी लाइफ बहुत मीनिंगफुल, पर्पसफुल है। कि चलो आज मैंने 2-5 लाख रुपए नहीं कमाए, लेकिन 2-5 लाख से भी ज्यादा किसी का दिल जीत लिया है, किसी को एक्सेप्ट कर दिया है, किसी को प्यार कर दिया है, किसी को हेल्प कर दिया है। तो एंगर की 90% आपकी एंगर कंपैशन में, एंगर आपकी ट्रांसफॉर्म होती है। तो ये बड़ी सी टेक्निक है कि एंगर वेरी नॉर्मल इमोशन, लेकिन ज्यादा हो जाती है, तो अपनी सोच को दिखाओ। अभी देखो एग्जाम्पल अगेन, कि मैं आपको एंगर, कोई भी आप सोचो सिचुएशन के, मुझे आपको किसी पे भी एंगर आती है, आपके स्पाउस पे आती है, अपने कलीग पे आती है, बॉस पे आती है, तो मैं आपको अभी टेक्निक देती हूँ कैसे कंपैशन में ट्रांसफॉर्म कर। जब आपके साथ कोई सही नहीं होता है, आपको कोई कुछ चीज, कोई दबाता है, सुनाता है, ब्लेम करता है, तब आप अपसेट हो जाते हो, डिस्टर्ब हो जाते हो। तब फर्स्ट स्टेप आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। जब आप डीप ब्रीदिंग करते हो और ब्रेथ पे आप फोकस करते हो ना, तब आपकी सोच बंद हो जाती है। सोच और ब्रीदिंग का जो फोकस है वो साथ में नहीं रहता है कभी, इसीलिए हम ऑल द काउंसलर हमेशा ब्रीदिंग पे हम बहुत एम्फेसिस करते हैं। तब आपको डीप ब्रीथ 2 मिनट के लिए करनी है। तब आपको पॉज, आप ऑटोमेटिक पॉज पे आ जाओगे। पॉज पे आने के बाद आपको वो एंगर क्यों है, तो आप सोचोगे, उनके पर्सपेक्टिव से सोचोगे, आपका सेल्फ लव दिखाओगे। कभी कभी आपको कोई भी गाली गलौज कर देता, आपको ब्लेम करता, लेकिन आप जब खुद के बारे में जानते हो, खुद क्या है वो समझते हो, तो कोई आपके लिए कुछ भी कहता है तो कोई मायने रखता नहीं। अग्री विथ मी और नॉट? तो जब अभी यहाँ मैं बैठी हूँ, मेरे साथ जितने लोग को मैं बोलूँ कि अल्पा जी के लिए एक लाइन बोलो, सब लोग अपने अपने पर्सपेक्टिव से मेरे लिए एक लाइन बोलेंगे। सबका मंतव्य सेम नहीं आएगा, वो सबकी सोच है, लेकिन मैं मुझे, हाँ, जब हम खुद को पहचानते हैं, हमारी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, हम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो कोई भी पर्सन हमारे लिए कुछ भी बोले, कोई मायने रखना नहीं चाहिए। और जो अंडरस्टैंडिंग हम में आ जाती है, तो कोई हमारे साथ कितना भी बुरा करे, तो हमें एंगर को, हम उस पर दया करते हैं कि वो मैच्योर नहीं है, उनकी सोच छोटी है, वो समझता नहीं है, तो वो एंगर को हम कंपैशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो जब हम डीप ब्रेथ करते हैं, पॉज लेते हैं, हमारी प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से हम हमारे 5 पॉइंट में से कोई भी पॉइंट क्या रैशनली हम सोचते हैं, तो एंगर को हम कंपैशन में ट्रांसफॉर्म करते हैं। या लास्ट में मैं एक रियल केस स्टोरी बताती हूँ। मेरे पास एक 10 साल मैरिड कपल आया। वो लड़की ने फोन किया कि मैडम मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत डिस्टर्ब, इतनी रो रही थी फोन में। तो मैंने अपॉइंटमेंट ली और बात की। तो कि मुझे मेरी मेरी रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड से, मेरी फैमिली से सही नहीं जा रही, मैं बहुत अपसेट हूँ, बहुत डिस्टर्ब हूँ, मुझे अभी घुटन सी होती है, मुझे लाइफ में जीने का मन नहीं होता है, मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं।
वो लड़की बहुत अच्छे घर की थी, हस्बैंड अच्छा था, फैमिली सब ठीक ठाक था, लेकिन वो लड़की खुश नहीं थी आफ्टर 10 years ऑफ मैरिज लाइफ। तब मैंने उनको बुलाया, उसको हस्बैंड को भी अकेले से बुलाया। तो मैंने हस्बैंड को पूछा कि लड़की ने इतनी कंप्लेन की हस्बैंड की कि ऐसा है वैसा है, प्यार नहीं करता है, वो छोड़ देना है। तब मैंने हस्बैंड को फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आप अपनी वाइफ को कितना प्यार करते हैं? आपकी वाइफ को कुछ कल हो जाएगा तो आप चला लोगे, आप बेर करोगे? तो वो हस्बैंड इतना इमोशनल था, इमीडिएटली उनकी आंख में आंसू आ गए कि मैडम मैं अनकंडीशनली प्यार मेरी वाइफ को करता हूँ, पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है। देखो हस्बैंड को तो प्रॉब्लम की कुछ पता ही नहीं थी, वाइफ अपसेट अपसेट हो रही। तब मैंने दोनों की अलग अलग काउंसलिंग की। प्रॉब्लम क्या था, जो लड़की थी वो उनकी छोटी सी फैमिली थी, और उनके पेरेंट्स बहुत लवी डवी थे। उसके घर पे बहुत बॉन्डिंग फैमिली थी, एक दूसरे को हमेशा सबको प्यार करते थे, हक करते थे, और हमेशा वो बॉन्डेड फैमिली में उनका अपब्रिंगिंग हुआ था। लड़का भी सही घर का था, अच्छा था, लेकिन यहाँ थोड़ा एटमॉस्फेयर स्ट्रांग था, स्ट्रिक्ट था। सब लोग एक दूसरे को प्यार करते थे, रिस्पेक्ट कर, लेकिन जो बॉन्डिंग होनी चाहिए एक दूसरे को हक करने की, प्यार करने की, अप्रिशिएट करने की, अटेंशन देने, वो कल्चरी लड़के के फैमिली में नहीं थी। तो बेचारा इनिशियली तो शादी के 2-3 साल तो सब नया नया था, लवी डवी था, रोमांटिक था, तो चल गया, लेकिन धीरे धीरे लाइफ आगे जाने वाली गई। और लाइफ जब थोड़ी स्लो हो गई, तब लड़की को लगा कि वो मुझे प्यार नहीं करता, अटेंशन नहीं देता, लेकिन लड़के का वो कल्चर ही नहीं था, कभी उसको पता ही नहीं था, उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं थी कि ऐसा करना चाहिए। और ये उनको पता नहीं थी, इसलिए लड़की को बहुत गुस्सा आता था और एक्सट्रीम सुसाइडल तक थॉट करती थी। तब दोनों को बिठाया कि देखो दोनों की सिचुएशन अपब्रिंगिंग डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं, और इसीलिए इतना एंगर और इतना गुस्सा। लेकिन जब समझाया, लड़की को मैंने समझाया कि इनकी अपब्रिंगिंग नहीं है, तो उनको धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। लड़का को समझाया कि इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, आपको थोड़ा करना पड़ेगा। दोनों 50-50% आधे आधे आए, तो आज उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है। तो जब हम आप दूसरे के पर्सपेक्टिव से आप सोचते हो, तो आपकी एंगर 50% वहीं कम हो जाती है। तो यहाँ एक खुद पे सेल्फ लव करना बहुत जरूरी है, काम करना है, लोगों को प्यार करना है, लेकिन उससे सबसे मैं ब्रह्मास्त्र दूं तो लोगों को, कि लोगों का माइंड कैसा है, नजरिया कैसा है, सिचुएशन क्या आई है, इसीलिए उसकी ऐसी नेचर हो गई है। जब वो आप समझ जाओगे, तो आप कोई भी एंगर को कंपैशन में शिफ्ट कर सकोगे, और आप खुद की लाइफ को बहुत अच्छे से प्यार से आगे लेके मीनिंगफुल पर्पसफुल जियोगे। तो आई होप कि आज का टॉक आपकी लाइफ में एंगर को कंपैशन में ट्रांसफॉर्म करके आपको बहुत पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस मिलेगा। और आपको मेरी दुआ है कि आप ट्राई करते हुए कंपैशन से बढ़ जाओगे, तो इतनी हाई आपकी एनर्जी हो जाएगी, तो आप जो चाहोगे वो हाई एनर्जी से मिलता है। वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आज से प्लीज एंगर को कंपैशन में ट्रांसफॉर्म करो, और कंपैशन नहीं समझते तो उनको इनकलकेट करो, तो आपकी लाइफ अलग ही मुकाम पे पहुंचे। तो थैंक यू सो मच फॉर आज के टॉक के लिए। और कुछ भी आपको पूछना है तो हम अभी ओपन डिस्कशन करते हैं, तो उसके लिए प्लीज मैं अनम्यूट सबको अनम्यूट करती हूँ। तो आप भी अपना दिखाइए जो भी आपका रिएक्शन है वो। Alpa, या what I wanted to ask you, of course, या your point is very valid. कि anger को हाँ, just one, हाँ बोला that we have to change, transform our anger into compassion. या But when you get angry, that time वो rational thinking ही बंद हो जाती है, as you या said. So to think that no, we don't have to get angry and we have to be compassion